चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। सावन के चौथे सोमवार को बिहार के जहानाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। जल अभिषेक के दौरान जहानाबाद बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भागदौड़ मची, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई। जहानाबाद सदर अस्पताल में 100 को लाया गया है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। सावन के महीने में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल अभिषेक करने के लिए आते हैं। घटना रात के समय में ही भागदौड़ मचने की वजह से बताई जा रही है। मुंगेर में उस वक्त एक दिल दहला देने वाली घटना घटी जब किशनगंज में बाबा धाम जा रहे कंवरियों की बस में करंट दौड़ गई। बस की छत पर रखा कांवर ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद करंट बस में दौड़ गई। एक युवक की मौत हो गई। इनोवा गाड़ी पर सवार होकर शादी समारोह में जा रहे एक परिवार पर मौत ने अपना कहर बरपाया है। उफनती खड्ड में इनोवा गाड़ी तेज धार में बह गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 11 लोग सवार थे। गाड़ी पर सवार 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति नापता, एक बच्चे को बचा लिया गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने ढाका और चिटगांव में अपने अपने ऊपर हुए हिंसा को लेकर प्रदर्शन किए। उन्होंने देश भर में मंदिरों, उनके घरों और उनके व्यवसाय पर हमलों के बीच सुरक्षा की मांग की। हिंदुओं की ओर से कहा गया कि अगर उनके खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस को घृणित बताया और युवाओं से इसे रोकने की अपील की। अब इस मामले को लेकर देश में साधु संतों के भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। पड़ोसी देशों में कई जगहों पर हिंदू समुदाय के लोग अपने ऊपर हुए हिंसा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब विदेश में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। टोरंटो में हिंदू, ईसाई, बौद्ध और यहूदी मुल्क के 1000 से अधिक कनाडाई लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुट दिखते हुए विरोध प्रदर्शन किए। प्रधानमंत्री पद से अवामी लीग के नेता शेख हसीना के इस्तीफा के बाद और दक्षिण एशिया राष्ट्र के कोटा से संबंधित मुद्दे पर हिंसक विरोध प्रदर्शन का सामना करने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय रविवार को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। चटगांव के बंदरगाह शहर में उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए। उन्होंने कहा, बांग्लादेश हमारी मृत्यु भूमि है और हम कहीं नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने संपत्तियों और पूजा स्थानों की सुरक्षा की भी मांग की। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बीच जहां एक तरफ उथल पुथल मची हुई है, वहीं इसी बीच बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम सीमा पार करके बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार से बांग्लादेश आने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच म्यांमार से बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या मुस्लिम के एक समूह पर बॉर्डर पार करने के दौरान ड्रोन हमला किया गया। इस हमले में करीब 200 लोगों की जान चली गई। मृतकों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ के भागने और भारत में रुकने के बाद उनके बेटे अजीब वारजित ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी जल्दी फैसला नहीं लेते तब उनकी मां की जान नहीं बच सकती थी। उन्होंने मां की जान बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को कांग्रेस संसद और लोकसभा में नेता विपक्षी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीतिक और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी के चुनावी वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया। यूपी के गाजियाबाद में झुंगियों में रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर पीटने के मामले में योगी आदित्यनाथ का सरकार का सख्त रिएक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने इस मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी और हरिओम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपराधियों और कानून को हाथ में लेने वाले के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के लिए जाने जाते हैं। योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से पीछे नहीं हटती, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। बांग्लादेश में फैली अराजकता के बीच वहां के एक पत्रकार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने पिछले महीने लंदन में खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की थी। भाजपा ने इसे गंभीर मामला बताया और कांग्रेस से पूछा है कि क्या यह सच है।
बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जिस तरह अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ हिंसक घटना हुई और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ में इन घटनाओं के विरोध में बजरंग दल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। खुले चेतावनी देते हुए बांग्लादेश जाकर हिंदू समुदाय की रक्षा करने का ऐलान किया है। अलीगढ़ के बजरंग दल के पदाधिकारियों का साफ कहना है कि बांग्लादेश में सेना के हाथ में ही सब कुछ है, लेकिन हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है। अगर वहां की सेना के द्वारा हिंदुओं की रक्षा नहीं की जा रही है तो खुद बजरंग दल बांग्लादेश जाकर हिंदुओं की रक्षा करेगी। गाजा में विस्थापित हुए बेघर लोगों की आवास वाले स्कूल पर इजराइल के एक भीषण हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों के चिथड़े उड़ गए। वहीं इस हमले में दर्जनों लोग घायल भी हो गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उसे स्कूल में संचालित किए जा रहे हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाकर हमला किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को मजबूत करने का रोड मैप तैयार करने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उत्पादन बढ़ाना है और लागत घटाना है तो अच्छे बीज होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज जलवायु के परिवर्तन के इस दौर में जहां धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, हमें ऐसे बीजों की जरूरत है जो जलवायु में अनुकूल हो और बढ़ते तापमान में भी उचित पैदावार दे। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अब कांग्रेस आंदोलन करेगी। आंदोलन की शुरुआत 12 अगस्त से होगी। प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद ने कहा है कि 12 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता संवाददाता सम्मेलन करेंगे। 13 और 14 अगस्त को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को बीजेपी और नीतीश कुमार के सांसद प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरी दी। नीतीश जी कहते थे कहां से नौकरी देंगे, हमने अपने घर से लगाया। हम सरकार से हटे तो नौकरियां मिलनी बंद हो गई। हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया, हम लोगों ने आरक्षण का दायरा बताया। 17 महीने में हमने काम किया। एनडीए में 17 साल में भी कुछ नहीं हुआ। बिहार में पुल गिर रहा है, कौन है जिम्मेदार, किस पर कार्रवाई हो रही है। पटना डीएम चंद्रशेखर के निर्देश पर मकान के अनुरूप नहीं होने के कारण 138 कोचिंग स्थान बंद हो सकते हैं। दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर राउ में हादसे के बाद राजधानी पटना में भी कोचिंग स्थानों की मापदंड की जांच की जा रही थी। इनमें कई नए कोचिंग सेंटर भी शामिल है जो मकान पर रखे नहीं उतरे थे। अब एक खबर सामने आ रही है कि पटना के 138 कोचिंग स्थानों पर ताला लटक जाएगा। बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने ओलंपिक संघ से मांग की है कि पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी शरद नंदीप का ड्रोप टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मैदान में खेलते समय अपने मुंह में कुछ खाया था जो प्रतिबंध पदार्थ भी हो सकता है। उनका कहना है कि अगर जांच हो और उसमें कुछ सामने आता है तो इस स्थिति में उनको भी आयोग घोषित करना चाहिए। शरद नंदीप ने भारत के नीरज चोपड़ा को हराकर जैवलिन थ्रो का फाइनल मैच जीता है।